तो ये वो चमत्कारी प्रसाद हैं जिनका प्रयोग आप अभी तक पूजा उपासना में करते तो आए हैं। ये प्रसाद ग्रहों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। कुछ और प्रसाद भी हैं जो आपकी पूजा उपासना का फल और उत्तम बना सकते हैं। देखिए। तरह तरह के पकवानों का प्रसाद। ये सब ईश्वर की उपासना के महत्वपूर्ण अंग हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, देवी देवताओं को बिना प्रसाद चढ़ाए वो पूजा अधूरी ही मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान को उनकी पसंद का भोग अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा भक्तों पर बनाए रखते हैं। जिस समय हम षोडशोपचार पूजन करते हैं तो नैवेद्य के रूप में पंचमेवा और ऋतुफल, उस क्षेत्र में या उस सीजन में, उस ऋतु में होने वाले फलों का भोग जो है देवता को अर्पण करते हैं। जैसे नाथ संप्रदाय में जो उनके इष्ट हैं, जैसे भैरवनाथ हैं या हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी हैं, बाबा बालकनाथ जी हैं, इनको रोट प्रसाद लगाया जाता है, रोट का भोग लगाया जाता है। तो ये अपनी अपनी कुल परंपरा के अनुरूप जो है देवता को भोग अर्पण किया जाता है। पूजा पाठ या आरती के बाद तुलसीकृत, जलामृत या पंचामृत के बाद बांटे जाने वाले पदार्थ को प्रसाद कहते हैं। नारियल को भी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और माना जाता है कि कोई और फल ना हो और नारियल रहे तो भी प्रसाद पूर्ण होता है। तो और कौन से प्रसाद हैं जिनका पूजा उपासना में प्रयोग चमत्कारी माना गया है? गौर से देखिए। देखिए, मूल भाव तो नैवेद्य अर्पण करने का है, यानी मिष्ठान के स्थान पर कुछ लोग जो नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं, तरह तरह की मिठाइयों का भोग लगाते हैं। तो कुछ लोग जो असमर्थ हैं या जो मिठाई नहीं खरीद सकते हैं, वो बताशे और मिश्री आदि का भोग लगाते हैं। इमरती का प्रसाद, उड़द की दाल से बनने वाली मिठाई जो विशेष प्रकार से कुंडली की तरह बनाई जाती है, इमरती कहलाती है। राहु और केतु की समस्या से बचने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे इमरती का भोग लगाया जाता है। अगर दुर्घटना के योग हो तो भगवान भैरव को इमरती का भोग लगाना चाहिए। शनिवार को इमरती बांटने से धन का अभाव नहीं होता। रसगुल्ले का प्रसाद, खोए या छेने की बनी हुई गोल मिठाई है। शुद्ध रूप से चंद्र और शुक्र की मिठाई है। अगर परिवार के सारे सदस्यों के साथ एक साथ खाया जाए तो आपसी संबंध बेहतर होते हैं। रसगुल्ले का रस निचोड़कर खाने से ग्रहों से लाभ की संभावना नहीं रह जाती। बताशे का प्रसाद, चीनी से बनने वाली एक प्रचलित मिठाई है। आमतौर पर अलग अलग तरीके की गोल आकृति की होती है। शुक्र संबंधी समस्याओं के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में समस्या हो तो शुक्रवार के दिन देवी को बताशे अर्पित करने चाहिए। देखिए, वैसे जैसे आप देखें, भगवान शिव के प्रसाद को जो अर्पण किया जाता है वो उसको खाया नहीं जाता। भगवान शिव को जो है भांग, धतूरा, आक और बेलपत्र आदि अर्पण किया जाता है। और भोग के रूप में जो ऋतुओं के अनुरूप में जो बेर जो है विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं श्रावण मास में। तो इस तरीके से अलग अलग देवता को अलग अलग प्रसाद जो है अर्पण किया जाता है। ईश्वर की सच्ची साधना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कहते हैं प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति और पूजा उपासना के साथ अगर प्रसाद भी विशेष रूप से अर्पित किया जाए तो ग्रह बाधाएं दूर होंगी और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी।